हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भक्ति संदर्भ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इसी में जो कंटिन्यूएशन चल रहा है कि डिवोटी रैंक अकॉर्डिंग टू साधना, है ना। डिवोटीज जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम देखते थे कि जितने भी ग्रंथ हैं हमारे पास, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, इसमें जो हमारे जितने भी आचार्यस हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया है कि भक्त भक्तों को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। श्रद्धा के अनुसार, सेवा के अनुसार और भी कई कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे जो जीव गोस्वामी ये ओवरऑल व्यू दे रहे हैं सभी ग्रंथों से वैष्णव की क्या डेफिनेशन है, और हमारे वैष्णव के मत के अनुसार वैष्णव को की क्या रैंकिंग है। तो इसको समझने से हमें एक वास्ट विजन मिलता है, क्योंकि हमें ये कहा जाता है हमें सबका आदर करना चाहिए। तो सबका आदर करना चाहिए तो वी हैव टू अंडरस्टूड कि सब जो अलग अलग जो संप्रदाय हैं और भी लोगों ने जो वैष्णव वैष्णव को वो वैष्णव मानते हैं, तो क्योंकि वो भगवान के भक्त है इसलिए उनका आदर करना चाहिए। लेकिन किससे शिक्षा लेनी चाहिए, किससे गुह्यम आख्याति पृच्छति करनी चाहिए और किसका अनुसरण करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा अधिकारी है, कनिष्क अधिकारी है, मध्यम है या उत्तम है। तो आज हम अनुच्छेद 201 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपयुक्त भक्त लक्षणों में जो विशुद्ध दास से साख्य वात्सल एवं मधुर भावों में किसी एक भाव से निज प्राण वल्लभ के अनन्य भाव रखते हैं, सर्वोत्तम है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम 11:33 में कहा गया है, मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जानकर जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे मत में वो परम भक्त है। देखिए, इसके पहले जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि जो भक्त होते हैं उनकी कैटेगरीज होती है ना। तो उनमें बताया था कि मतलब वो कौन सा भजन करते हैं, है ना। मध्यम अधिकारी का मेन बताया गया था कि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये जो गुण होते हैं मध्यम अधिकारी के गुण होते हैं। अभी बता रहे हैं कि यदि कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है संबंध के साथ, भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करके भक्ति कर रहा है, तो वो मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी से भी उत्तम हो जाता है। समझ में रहा है, भगवान के साथ रिलेशन डेवलप करके दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, किसी रस विशेष में स्थापित होकर भगवान को तत्वतः जानकर जब भगवान की भक्ति करता है तो वो इनसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवतम 11:33, ज्ञात्वा ज्ञात्वा च ये वै मायावन यस्मि यादृश भजन नंद भावेन ते ते भक्त तमाभमतः, है ना। तो जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, क्या जानकर, मैं कौन हूँ, है ना, और मैं कितना बड़ा हूं और कैसा हूं, ये तीनों बात को जब जानता है ना, तो वो भक्त श्रेष्ठ है। उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पे यावन अर्थात मैं यानी भगवान देश काल आदि से अपरिच्छिन्न हूँ। परम अर्थात मैं सर्वात्मा हूँ, यादृश अथवा सच्चिदानंद हूँ। इस प्रकार का जो जानते हैं अथवा नहीं जानते, परंतु जो केवल अनन्य भाव से अर्थात श्री बजे नंदन आदि रूप का आश्रय कर अपने अभिष्ट दास से साख के भाव में किसी एक भाव में मेरा भजन करते हैं, उनमें अपना भक्त उनमें मैं भक्ततम सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता हूँ। समझ में आ गया। इसमें क्या बता रहे हैं, कोई भक्ति कर रहा है ना, लेकिन अगर भगवान तत्व को वो नहीं जानता है, भगवान कौन है ना, कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, लेकिन वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अपना सखा मानकर, अपना प्रियतम मानकर, अपना वात्सल्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भक्त जो है वो श्रेष्ठ भक्त होते हैं। अगर जान के करे तो बहुत अच्छा है, नहीं जाने तो भी वो श्रेष्ठ सब। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही। तो श्रीमद् भागवतम के 4:738 में भी कहा गया है
कि हे प्रभु, जो भक्त स्वामी सेवक भाव में आपका भजन करते हैं, विश्व आत्मा पर ब्रह्म आपको अपने से भिन्न नहीं जानते, अर्थात अपना स्वामी आत्मजन जानते हैं, उन भक्तों से बढ़कर आपको कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है। तथापि हे वत्सल, अव्यभिचारिणी भक्ति में जो आपका भजन करते हैं, मैं आप उनके लिए प्रति अनुग्रह कीजिए। तब वे बता रहे हैं कि श्री योगेश्वर भगवान ने प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? योगेश्वर से भगवान ने प्रार्थना की है 4738 में। क्या कि हे प्रभु, जो योगेश्वर ने भगवान के लिए प्रार्थना की थी, क्या प्रार्थना की थी? कि जो आपका भजन करते हैं, ये जानते हैं कि आप ही सर्वव्यापी हैं, विश्वात्मा है, पर ब्रह्म है ना, स्वामी है। तो वो भक्त क्या है, उन भक्तों में बढ़कर आपको कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है। यानी जो जानकर तत्वतः नॉलेज लेकर भगवान की भक्ति करता है, उनको भगवान श्रेष्ठतम भक्त कह रहे हैं, है ना। अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, यानी संबंध ज्ञान के साथ जब उनकी भक्ति करता है। ऐसा श्लोक में जीव गोस्वामी उदाहरण भी दे रहे हैं कि ऐसा लिखा भी है ना, कि जब संबंध ज्ञान में रहकर कोई कोई भक्त जब भगवान का भजन करता है अनन्य भाव से, वो तो श्रेष्ठ भक्त मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है भगवान ने 7.3 में, 7.2 में, कि अर्जुन, मैं तुम्हें अनुभव सहित शास्त्रोक्त संपूर्ण ज्ञान को कहूंगा, उस ज्ञान अर्थात तत्व को जानकर फिर और कुछ जानने को श्रेष्ठ नहीं रह गया। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञातम अविशिष्यते। भगवान का है कि अगर तुम, मैं तुम्हें इस ज्ञान बताने जा 7th चैप्टर में भगवान ज्ञान जो बता रहे, कहते अगर तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अन्य ज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए ये ज्ञान तुम ध्यान पूर्वक सुनो, है ना, क्योंकि भगवान के बारे में, अपने बारे में खुद ही भगवान बता रहे। तो यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि एवं अहंकार, इस जस्ट जिसके बाद अवश्य, एवं 8 प्रकार की प्रकृति मेरे स्वरूप से भिन्न है, अर्थात बहिरंगा माया शक्ति की विभूता रूप है। यानी उक्त प्रकृति का दूसरा नाम अपरा है, इसमें अपेक्षा श्रेष्ठ प्रकृति एवं है जिसका नाम जीव है। वो जीव शक्ति के द्वारा यह प्रकृति ब्रह्मांड परिव्याप्त हो रहा है। इन दोनों प्रकार की प्रकृति में, है ना, 7.4 में बताया, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि च अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रकृति अस्थता, है। दोनों प्रकार के प्रकृति में भूमि यानी अष्ट प्रकार की प्रकृति जड़ होने से निकृष्ट है और जीव स्वरूपा प्रकृति चैतन्यमय होने से श्रेष्ठ है। तो 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है, परा और अपरा। तो परा से श्रेष्ठ अपरा से श्रेष्ठ परा प्रकृति, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इन दोनों प्रकृति से परे, ठीक है ना। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी जो प्रहलाद महाराज जो है वो कहते हैं, तो उसकी टीका में बताया है कि जो अम, जो जिस क्यों वैष्णव के बारे में इतना डिटेल में जीव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस वैष्णव का संग करते हैं, जिन वैष्णव को हम अनुमान उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो हम वैसा ही आचरण भी करते हैं, है ना। तो हमें ऐसे वैष्णव को देखना चाहिए जो एटलीस्ट ऐसे साधु हो जो सदाचारी, जिनके अंदर सदाचार हो, जो बोलते हैं और करते भी हैं, यानी वो शीलवान हो, चरित्रवान हो, है ना। तो ऐसे साधुओं का हमें संग करना चाहिए। तो साधु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जैसे तंद्रा निंदा आलस वाचाल, ये सब जो गुड़ सदाचार वाचाल नहीं है, तो उनका संग न करे। कोई साधु के वेश में है लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन है ना। जो साधु के जो लक्षण होते थे, तितिक्षवा कारुणिका, है ना, कपिल मुनि ने बताया, अगर साधु के भूषण लक्षण नहीं है तो उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कर, नहीं, साधु के गुण होने चाहिए। क्योंकि जैसे भक्तों का हम संग करते हैं या श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही हमारा श्रवण हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि जो जिनका संग है, वो उनकी श्रद्धा भगवत कथा में कितनी है, विग्रह में कितनी है ना, भगवान के नाम में गुण लीला कीर्तन करने में कितनी है।
है ना, वो किस तरह से भगवान का दर्शन करते हैं, क्या वो कोई भगवान की सेवा करते हैं, अर्चा वगैरह की सेवा या आरती या कुछ और सेवा करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तभी हमारे अंदर भी वो गुण आएगा और हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो अगर किसी हम प्योर डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे तब हम प्योर चीजें करेंगे, नहीं तो मिक्स्ड डिवोटी का करेंगे तो हमारी सारी फिलॉसफी मिक्स्ड डिवोटी की रहेगी, है ना। हमारी सारी चीजें मिक्स्ड डिवोशन की रहेंगी। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हो सके तो शुद्ध भक्त का संग करें, तभी सब भंवर में से निकल सकते हैं। इसलिए इतने डिटेल में जीव गोस्वामी हमें बता रहे हैं। प्रेम पद्मिनी माता जी आगे पढ़ेंगे थोड़ा। हे कहाँ से? धनंजय। हे धनंजय। हम्म। हे हे धनंजय, मेरे से भिन्न इस जगत का कोई निरपेक्ष कारण नहीं है। सूत्र में गुथी मणियों की तरह ही है जगत मुझ में गुथा हुआ है। इसी प्रकार श्री भगवान ही प्रधान नामक तथा जीव नामक अपनी शक्तियों के द्वारा जगत के कारण है, तथा जगत भगवान की शक्ति का कार्य होने से उनसे अभिन्न है, तथा वे जगत से भिन्न है, और उनके आश्रय बिना जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह तत्व बताकर श्री भगवान ने अपने स्वरूप ज्ञान का उपदेश दिया। प्रसंग क्रम जीव स्वरूप के ज्ञान का उपदेश भी दिया। इस प्रकार के ज्ञान युक्त भक्त मेरे स्वरूप की महिमा का अनुसंधानकारी होने से ज्ञानी भक्तों का अतिक्रमण कर मुझे अति प्रिय लगता है। यह बात अंत में श्री भगवान ने कही है। गीता 7:16 से 18। हे अर्जुन, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। वे सुकृति अर्थात साधु संग रूप सौभाग्य से पूर्ण होते हैं। इन चारों भजन कार्यों में ज्ञानी नित्य युक्त एवं एक भक्ति निष्ठ होने से श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञानी का मैं एकांत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। ये सब चारों ही मेरा भजन करने वाले उदार हैं, अर्थात मुक्ति पद के अधिकारी होने से महत हैं। ज्ञानी किंतु मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह ज्ञानी भक्त मेरे में निविष्ट चित्त होने से सर्वोत्कृष्ट गति रूप में मेरा आश्रय ग्रहण किए रहता है। अतएव प्रियान न तेभ्यो, श्लोक संख्या 586 का इस प्रकार अर्थ है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति विश्व आत्मा अपने निखिल जीवों को अपनी शक्ति होने के कारण अभिन्न रूप में दर्शन करता है, अर्थात जानता है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, अतः जो जीव समूह की पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं जानता, ऐसे भक्त से अधिक यद्यपि कोई और आपको प्रिय नहीं है। तथापि हे वत्सल, सेवक प्रिय, जो सेवक स्वामी भाव से आपका भजन करते हैं, आपकी उनमें जो अनन्य वृत्ति अर्थात अव्यभिचारिणी असाधारण भक्ति है, उस भक्ति को हम प्रदान कर अनुग्रहित कीजिए। प्रस्तुत विषय होने से हम ज्ञानी भक्तों का वह सेवक स्वामी भावमय भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ऐसे नव योगेश्वरों ने प्रभु की स्तुति की। मूल श्लोक में ज्ञात्वा जानकर अथवा अज्ञातवा न जानकर जो मेरा भजन करते हैं, ऐसा जो उल्लेख किया गया है, उसमें जो नहीं जानकर भजन करते हैं उनका त्याग, और जो जानकर भजन करते हैं उनका ग्रहण, अथवा जो न जानकर भजते हैं उनका उपादेयत्व, और जानकर भजने वालों का हेयत्व, ऐसी व्याख्या समीचीन नहीं है। क्योंकि आज्ञा एवं गुणान पूर्व लिखित श्लोक में जैसे सत्तम अर्थात इस सतपद का उल्लेख किया गया है, यहाँ वैसा उल्लेख न कर भक्त तमह कहकर इसमें भक्त शब्द का उल्लेख रहने से भक्ति का स्वरूपगत आधिक्य ही उन भक्तों में प्रकाशित होता है। यही भगवान का अभिप्राय है। विशेषतः मे ते मतः अर्थात उनको मैं भक्त तम जानता हूँ। इस वचन से वे ही श्री भगवान के अभिप्रेत एकांतिक भक्त हैं। यह यह सूचित होता है कि ऐसा कोई श्लोक पहले श्री भगवान ने नहीं कहा है। इसलिए साधु लक्षण प्रकरण में प्रत्येक श्लोक में एक वचन प्रयुक्त किया गया है, किंतु इस श्लोक में उस क्रम का उल्लंघन कर गौरव से ते तमहा बहुवचन का श्री भगवान ने प्रयोग किया है, अर्थात जानकर अथवा न जानकर जो मेरा भजन करते हैं वे श्री भगवान के विशेष गौरव के पात्र हैं। अतः इस प्रकार भावयुक्त साधक भक्त यदि श्री भगवान का गौरव पात्र है, तो जिन्होंने उन दासत्व आदि भावों से श्री भगवान का प्रेम प्राप्त किया है वे कितने गौरव पात्र होंगे, इसमें कहना ही क्या है।
दास्य आदि भाव से भजन प्रीति का विस्तार, रागानुगा भक्ति, हाँ ठीक है, रागानुगा भक्ति वर्णन प्रसंग में विशेष भाव से किया जाएगा। तो अभी 201 तो यहाँ, अनुच्छेद खत्म। हाँ, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाँ, तो यहाँ पे अभी बताया गया कि जो भक्त भगवान को जानते हैं या भगवान को नहीं जानते, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन भगवान की उपासना करते हैं वैदिक मार्ग से, रागानुगा मार्ग से, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए बाकी भक्तों से ये उत्तम, क्योंकि संबंध ज्ञान में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे क्या कहा जाता है कि नंद बाबा थे, यशोदा थे, ये नहीं जानते थे भगवान कितने महान है क्या है, तो इनकी भक्ति को सुपीरियर माना गया। तो संबंध ज्ञान में रहकर जब कोई साधक जो है भगवान की भक्ति करता है तो उसको उत्तम भक्त माना जाता है। लेकिन भगवान जो कहते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों के प्रति कृपालु थे, सभी के भक्त होते थे, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है कि आर्थ हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, है ना, इसमें से जितने इन लोग सबको सुकृतवान का, चारों को भगवान ने सुकृतवान का, है ना। कोई किसी भी भाव से अगर मेरे पास आता है तो कम से कम वो सुकृतवान है, यानी उसका आदर करना चाहिए। लेकिन भगवान फिर उसके बाद कैटेगरी बता रहे हैं कि इन तीनों में दिक्कत क्या है कि जो आर्थ है उसके जब दुख खत्म हो जाए तो भगवान को शायद भूल जाए, जो धन की इच्छा है उसको धन मिल गया तो भगवान को भूल जाए, है ना। और फिर जिज्ञासु हुआ, कोई मान लो जिज्ञासा करने आया तो उसका जिज्ञासा पूरा हो चला गया। लेकिन इसमें जो फोर्थ कैटेगरी का व्यक्ति है ज्ञानी, जो ले जानना चाहता है भगवान कौन है, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने महान हैं, भगवान का क्या ऐश्वर्य है, इस दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, इसके पीछे कौन है। तो ये जो ज्ञानी है, जो ज्ञान ले रहा है, भगवान की तरह को जानना चाहता है, उसके साथ अपने संबंध को जानना चाहता है या और भी विषयों को जानना चाहता है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कृतवान सुकृतवान तो चारों हैं, इसमें ज्ञानी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसका कोई हेतु नहीं है बाकियों की तरह, है ना, बाकियों की तरह हेतु नहीं होता। तो इसको भगवान श्रेष्ठ मान रहे हैं। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि ऐसे भक्त अधिक 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 यद्यपि और अधिक प्रिय नहीं है, तथापि वे वत्सल सेवक प्रिय हैं। कैसे कैसे प्रिय भगवान के, क्योंकि भगवान सेव्य और सेवक का संबंध है हमारा ना भगवान के साथ, है ना, भगवान सेव्य है और हम सेवक हैं। तो एटलीस्ट ये ऐसे भक्त है जो किसी तरह से भी भगवान के पास, इसलिए इनको सुकृतमान कहा गया, चाहे अर्थार्थी हो, जिज्ञासी हो, है ना, चाहे जो है वो जिज्ञासु हो या ज्ञानी, इन सबको भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि कम से कम सुकृतवान है, भगवान के पास आते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो, लेकिन जो ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं उनको भक्तों का संग होते हैं। वासुदेव सर्वमिति यह महात्मा सुदुर्लभ, है ना, कई बहुना नाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे कई ज्ञानों में से जो साधु संग करता है, साधु संग करने के बाद ऐसे कोई एक ज्ञानी जो है वो भक्त बन जाता। क्या भक्त बन जाता है जान के, वासुदेव सर्वमिति। तो ये जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति करते, शुद्ध भक्ति करना, क्योंकि वो किसी हेतु से भगवान के पास नहीं आए थे, ज्ञान के लिए आए थे। जिनको ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा के लिए बना, और मैं सेटिस्फाइड तभी हो सकता हूँ जब मैं भगवान की भक्ति करूँ, प्रेम में आराधना करूँ। तो यह जान, तो अगर वो जानता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं जानकर भी वो ब्रजेंद्र नंदन के खूब संबंध के साथ भक्ति मित्र मानता है अपना, है ना, दास मान के भक्ति करता है, भगवान को अपना बेटा मानता है, अपना प्रेमी मानता है, इस भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो भी वो श्रेष्ठ भक्त है, तो भी वो श्रेष्ठ भक्त है। तो जान कर करे या अनजाने में, जैसे नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए जैसे कि और लोग सोचते हैं कि जब तत्वतः ज्ञान रहे, भक्ति करे, तभी वो श्रेष्ठ होता है, भगवान यहाँ पे इसका खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की उपासना कर रहा है, राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है, तो वो हर हर तरह से श्रेष्ठ है, भक्तों में श्रेष्ठ, क्योंकि उस संबंध, अब मुझे कोई कुछ मान रहा है, अपना मित्र मान रहा है, सखा मान रहा है, प्रेमी मान रहा है, कुछ तो मान रहा है,
तो वो भक्ति हमेशा श्रेष्ठ है और एकांत की भक्ति कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बहुवचन में भगवान ने कहा है, ये में मत तमामता, सबके लिए बोला है। ये उदारवेता लोग हैं, जिज्ञासु हो, अर्थात ये नहीं कि खाली ज्ञानी को भगवान ने, आगे चल के भगवान ने ज्ञानी को अप्रिशिएट किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाली ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे सबको बोल रहे हैं। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, बाकी के तमाम, मतलब बहुवचन में भगवान ये इसलिए भगवान की वाणी को समझकर हमें समझना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से, जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे दास्य, चाहे साख्य, चाहे माधुरी, चाहे वात्सल्य, तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के तत्व को ठीक से नहीं जानते हैं, जानते हैं, तो वो सब श्रेष्ठ है, यानी रागानुगा भक्ति में है। रागानुगा भक्ति वर्णन प्रसंग में विशेष भाव से किया जाता है। मतलब इसमें जो मुझे समझ में आया कि जैसे मतलब आर्त है, अथार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी को ठीक है भगवान अप्रिशिएट करें, लेकिन यदि बाकी जो 3 कैटेगरी वाले हैं वो भी यदि भक्ति को कंटिन्यू करते हैं तो उनको भी सेम फल मिलेगा, सेम फल मिलेगा, है ना? सेम, उनको भी श्रेष्ठ मानना चाहिए, हाँ, आदर उनको भी देना श्रेष्ठ चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। तो यहाँ ये विजन से हमें समझ में आ रहा है कि क्यों और कितने कैटेगरी में हमको कैसे कैसे आदर देना है। आदर देने का मतलब क्या होता है? आदर देने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी से कहें भी, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अन्य अभिलाषिता, शून्य ज्ञान, कर्म आदि, ये शुद्ध भक्ति की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो औरों के प्रति हम चाहते हुए भी आदर नहीं दे पाते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, क्यों आदर दें। लेकिन इसको पढ़ने से हमें पता चलता है हमें क्यों आदर देना है, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध ज्ञान, प्रेम में है। भले वो थोड़े समय के लिए माना है, किसी हेतु की वजह से माना है, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन से मांग काम। मतलब वो भगवान का हाँ, है, भगवान धर्मो से अकामो कनेक्टेड है। वा सर्व कामा उदार। उदारती। कोई कामना से आए, नहीं कामना से, भगवान के पास आया है ना, ये इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें उसका आदर करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें गुह्यम ख्याति पृच्छति उससे नहीं करना, हम्म। हमें गुह्यम आख्याति पृच्छति उससे नहीं करना है, हमें उससे फिलॉसफी नहीं सीखनी है, हमें उससे आदर। क्लियर हो रहा है? इसे ठीक। जानना बहुत इसीलिए जरूरी है। तो ये 202 अनुच्छेद में कहा, 201 अनुच्छेद में ये सब वर्णन किया है। अब जी गोस्वामी जी को कंटिन्यू करके आगे कह रहे हैं 202 में कि पूर्व वर्णित प्रसंग में वैष्णव साधु महत रूप में, साधु रूप में भेद का निरूपण किया गया। हाँ, कि महत साधु और साधु दोनों में क्या भेद है। इसमें साधु मात्र के भेद का जो सार तत्व है उसका प्रकरण में विचारित भाव में वर्णन नहीं किया गया है, उसका भक्ति भेद निरूपण प्रसंग में किसी भक्ति संदर्भ में आगे विचारित भाव में वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं इस भाव को और आगे, बल्कि आगे बता रहे हैं कि अनन्यायी व्यक्ति जिसमें वैष्णव उल्लेख किया जा रहा है, अर्थात विष्णु तंत्र में दीक्षित नहीं है, उन शिव तंत्र में मंत्र में दीक्षित साधकों को शिव शास्त्र संप्रदाय में श्रेष्ठ होने से ही वैष्णव भावपत्र साधकों का वैष्णव रूप में उल्लेख किया गया। उनमें फिर कर्मी के बीच जिन कर्मी गण में सात्विकता रूप उत्कृष्टता है, वैष्णवता है, उनके संबंध में स्कंद पुराण के मार्कंडे भगीरथ संवाद में कहा गया है। थोड़ा श्लोका पढ़ी बताइए, जो धर्म के पढ़ी। हाँ, ये इसका मैं पढ़ूँ या हाँ हाँ, हेमंत जी पढ़ी बोलेंगे? पढ़ी। अच्छा। जो धर्म के लिए जीवन धारण करते हैं, संतान के लिए मैथुन तथा उत्तम ब्राह्मण के लिए रसोई करते हैं, उन समस्त मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। समझ में आ रहा है? इन सभी को वैष्णव जानना है, क्यों? क्योंकि किसी तरह से भगवान से संबंधित है, कोई ना कोई सेवा कर रहा है भगवान हम्म, की, है ना। आगे, जो लोग विष्णु की आज्ञा बुद्धि से उपयुक्त क्रियाएं करते हैं, उनको ही स्कंद पुराण में वैष्णव कहा गया है। हम्म, अर्थात अलग श्री। अलग पुराणों से बता रहे हैं, स्कंद पुराण से, शिव तंत्र से, अभी सब एग्जाम्पल आएगा। तो उन उन पुराणों के अतिरिक्त वैष्णव की क्या डेफिनेशन है, फिर देखना हम्म। चाहिए हमें, है ना। फिर बिल्कुल। उसको अपने वैष्णव वैष्णव के हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है ये देखना है। ये वाला पढ़ूं दोबारा से? हाँ हाँ, जो लोग श्री विष्णु की आज्ञा बुद्धि से उपयुक्त क्रियाएं करते हैं, उनको ही स्कंद पुराण में वैष्णव कहा गया है। अर्थात श्री विष्णु आज्ञा न मानकर जो उपयुक्त क्रियाएं करते हैं उनको वैष्णव नहीं कहा जा समझ में आ सकता। गया। अगर कोई कृष्ण का नहीं है, विष्णु का भक्त है, तो उसको भी वैष्णव। हम्म, हम्म। श्री सीधी सी विष्णु बात। पुराण में कहा हाँ, गया विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया, ठीक है ना। है। आगे, जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम से विचलित नहीं होता,
अपने सुहृद तथा शत्रु पक्ष में समान बुद्धि है, हम्म। दूसरों का धन हरण नहीं करता और किसी का हनन नहीं करता एवं स्थिर चित्त है, उसे विष्णु भक्त कहते हैं। देखो, अब भगवान विष्णु का उतना भक्त नहीं है, लेकिन कुछ हम्म सात्विक गुण है। हम्म कुछ सात्विक गुण है, क्यों? क्योंकि कलयुग में इतना भी सात्विक नहीं है ना कोई। है कोई इतना? देखो, वर्णाश्रम धर्म का पालन हम्म करता हो, है ना, आज तो हम्म लिविंग रिलेशन, ये हर चीज की धज्जियां उड़ी हुई हैं, है ना। तो हम्म। एटलीस्ट अगर वो ऐसा कर रहा है, तो भी उसको विष्णु भक्त माना जाना चाहिए। शत्रु पक्ष में समान बुद्धि, ये भी बहुत हाँ, बड़ी इतनी बार, अरे चीज है। शत्रु पक्ष में ऐसे ही किसी की प्रमाण बुद्धि हो जाएगी, जब तक किसी के अंदर भगवत गीता का हम्म, थोड़ा बहुत श्लोक नहीं जानता ज्ञान हो, नहीं होगा। कुछ तो नहीं ज्ञान होगा, हो। बिल्कुल। तो ये सब जो हम्म क्वालिटी अगर किसी के अंदर है, तो इसको भी वैष्णव बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी हो रही है, समझ रहे हो? आदर के लिए हम्म। कैटेगरी हो रही है। यहाँ गुह्यम हाँ, आख्याति या वो वाली बात उसका नहीं है। उसका हाँ अनुशीलन करने के नहीं हो रही। मतलब यहाँ पे केवल आदर देने वाली बात है। हाँ, अन्य पुराणों में भी अलग अलग वैष्णव के वो है ना डेफिनेशन। हम्म तो उनको हम्म बताया जा रहा है हम्म कि क्यों दिया जा रहा है। इसलिए दिया हम्म जा रहा है कि सभी रेंज के लोग भगवान की भक्ति में आ जाए। हम्म 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 भगवान इतने दयालु हैं कि हर किसी को मौका देना चाहते। तो भगवान हम्म कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भक्ति करना बहुत उच्चतम चीज है, सबसे हायर डेस्टिनेशन है। लेकिन भगवान यहाँ पर रेंज बढ़ा रहे हैं अपना। अगर ये करता है तो भी है उसको वैष्णव मान, ये करता है तो उसको मान, उसका आदर करो। हम्म। आगे पढ़िए माता। हाँ, इन समस्त क्रियाओं को जो श्री विष्णु को अर्पण करता है, वही वैष्णव कहलाता है, यही हम्म। अभिप्राय है। हम्म। कौन जैसे सी कि क्रियाएं? पद्म ऊपर जो पुराण की। क्रियाएं लिखी है ना, वर्णाश्रम धर्म से विचलित नहीं होता, सुहृदय हाँ। है, शत्रु से हम्म पक्ष में समान रखता है, धन हरण नहीं करता किसी का, हम्म किसी का हम्म हनन नहीं करता, स्थिर चित्त भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसको विष्णु हम्म भक्त मान लेना चाहिए। ये भी अन्य पुराण में देखा था। पद्म पुराण में कहा है। हम्म। जो धर्म के लिए जीवन धारण करता है, श्री हरि के सुख के लिए धर्म अनुष्ठान करता है, पुण्य के लिए जिसका दिन रात व्यतीत होता है, उसे विष्णु भक्त मानना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि फिलोसफी वर्क वर्शिप, कुछ लोग हम्म मानते हैं वर्क इज वर्शिप, है ना। या हम्म हम्म सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, एटलीस्ट किसी भी भाव से विष्णु की आराधना करता है। लेकिन हम्म विष्णु आराधना कर रहा है, इसलिए धर्म का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम सिस्टम का पालन कर रहा है, तो उसको श्रेष्ठ माना। हम्म समदृष्टि है, समझ रहे हो? भले हम्म। उसका शुद्ध शुद्ध भक्ति नहीं है, हाँ, शुद्ध लेकिन भक्ति शुद्ध नहीं भक्ति है, तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि हमने लेकिन पढ़ा है भक्ति है। लेकिन अन्य भक्ति अभिलाषिता शून्य ज्ञान, ये तो बहुत हम्म, बहुत हायर चीज है। बहुत लेकिन रे- भगवान हमारा विजन बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को भी आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। आगे। हम्म। इसी प्रकार शैवों में भी विष्णु प्रीति होने के कारण उन्हें वैष्णव कहा जाता है, हम्म। जैसे कि ब्रह्मनाद्रिय पुराण में कहा गया है। हम्म। आगे। जो परमेश्वर शिव जी एवं परमात्मा विष्णु में समान बुद्धि से प्रवृत्त होता है, उसे भागवतोत्तम कहते हैं। हम्म। और शैवों की गोष्ठी में शिव एवं विष्णु में समान बुद्धि वाले को भागवतम कहा गया है, किंतु वैष्णव शास्त्र में तो ऐसे व्यक्ति की निंदा सुनी जाती है। हम्म। आगे जो पढ़िए। हाँ, जो व्यक्ति ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं के साथ श्री नारायण को समबुद्धि से देखता है, वह निश्चय ही पखंडी है। हाँ, देखिए यही मैं शिव सोचती तंत्र थी। में, हाँ देखिए देखिए शिव तंत्र में क्या हम्म, कह रहा है, जो शिव जी और विष्णु को समान समझता है, दोनों हम्म, भगवत हैं, तो शिव हम्म, तंत्र के हिसाब से दोनों वो भी वैष्णव है। लेकिन हम्म। वैष्णव धर्म के अनुसार ये पाखंड खंडी है, दूसरा नाम अपराध है। है ना। तो हमेशा समझना चाहिए कि शिव को, शिव ये जो अभी जो हम बोलते हैं ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान है, स्वतंत्र समझना, ये सही हम्म, ट्रांसलेशन नहीं है संस्कृत का। अच्छा। सही ट्रांसलेशन क्या है कि जो शिव और ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को जब हम शिव की कई कैटेगरी होती है, हम्म, सदाशिव जो हैं ये भगवान के इक्विवेलेंट होते हैं। हाँ हाँ और ये वहां पे शिवलोक में वास, कैलाश में नहीं रहते, ये ऊपर है, वैकुंठ पे। हाँ सदाशिव जो रूप है भगवान का, है ना। हाँ लेकिन हाँ। जब हम सदाशिव का भौतिक एक्सपेंशन करते हैं, 10 रुद्र 11 जो भी रुद्र। फॉर्म में है, उसमें जो शिव हम्म, जी एक एक फॉर्म है, वो भौतिक जगत में आता है, यहाँ देवताओं की कैटेगरी में हुआ। हम्म। तो शिव तत्व न तो देवता है न तो भगवान है। Yes। तो हम्म, सदाशिव की जब बात की जाती है, तो उसको कहा जाता है वो भगवान के समान है। हम्म,
लेकिन सदस्य। देवताओं की जब कैटेगरी बात की गई, उनसे अलग है, उसका मतलब क्या है कि शिव तत्व यानी शिव की बात की जाए जो देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। हम्म, रुद्र के महादेव भी कहते ये हैं। शिव जो है ये अलग है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम्म, ये सब चीज समझने की है कि हाँ, जबकि शिव पुराण के अनुसार दोनों है, लेकिन हम लोग इसको अगर दोनों तत्व को समान मान ले, शिव जी को और विष्णु को समान तत्व मान ले, तो पाखंडी है, क्योंकि दोनों तत्व में पाखंडी। अंतर है। लेकिन जी। उनके हिसाब से वो वैष्णव जीव हम्म, गोस्वामी कह रहे हैं। पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ। गोपाल तापनी टीका अनुच्छेद 201 में वैष्णव साधु तथा साधु व्यक्ति में महत्व को लेकर भेद का वर्णन किया गया है। साधु में वैष्णवता को लेकर जो भेद है उसका यहाँ विचार पूर्वक वर्णन नहीं है, उसका तो आगे वर्णन करेंगे। किंतु विभिन्न पुराणों में वैष्णव जन के अनेक लक्षण वर्णन किए गए समझ में आ रहा हैं। है? एक होते साधु और एक होते वो साधु जो वैष्णव, दो हम्म, प्रकार के साधु का वर्णन कर। लेकिन यहाँ पे वो साधुओं का वर्णन न करके वैष्णव का वर्णन करे कि वैष्णव में भी साधु में कई कैटेगरी होती। जो हम्म, केवल कृष्ण की भक्ति करता है वो सर्वोत्तम, संबंध ज्ञान के साथ है वो भी संबंध, वो भी अच्छा है ना। हम्म, लेकिन जो व्यक्ति विष्णु की भी भक्ति करता है लेकिन साथ में ये क्वालिटीज भी हैं, तो भी इसको हम साधु मतलब वैष्णव मानेंगे। समझ में आ रहा है? कैटेगरी समझ में आ रही है? ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वैष्णव जन में भी कई संप्रदाय हैं। कैटेगरी। हाँ, कई संप्रदाय हैं और भगवान विष्णु तक आते हैं। तो वहां पर भी अगर वो विष्णु की आराधना, इन क्वालिटी जो भी बताया गया था कि समान बुद्धि रखते हैं, सुहृदय होते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, दूसरों का धन हरण नहीं करते, किसी का हनन नहीं करते, स्थिर चित्त से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये लोगों को भी वैष्णव मानना चाहिए। तो वैष्णव को शिक्षा दी जा रही है कि केवल केवल इस्कॉन के लोग वैष्णव नहीं है। हम्म, हम्म, इस्कॉन या ऐसा होता है या काफी केवल है। भक्तों के रूप गोस्वामी के साथ जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, केवल वो भक्त भक्त नहीं है, उसके अलावा भी बहुत अलावा है। भी भक्त हैं और उनका हमें आदर करना ही चाहिए। और क्यों चाहिए। करना चाहिए? क्योंकि वो सारे नियम का, सात्विक नियमों का पालन करके एकाग्र चित्त से विष्णु की आराधना। भगवान से संबंधित है। हाँ, लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, उनसे शिक्षा नहीं लेनी है, उनसे गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करना, आदर करना। यस। क्योंकि भगवान एटलीस्ट सबसे कर्मकांडों से तो ऊपर उठ गए, है ना। क्या बता रहे हैं? किंतु विभिन्न पुराणों में वैष्णव जन के अनेक लक्षण दिए गए हैं। शिवाक्त में, कर्मियों में, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में, अलग अलग पढ़ा ना हमने, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वैष्णव की परिभाषा है। तो उनके हिसाब से हमें आदर करना चाहिए। लेकिन विचार न केवल उनके क्रियाओं में विष्णु अर्पित समर्पित होने पर। कब होना चाहिए? जो शिव वाला है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दोनों को समान है। जब वो विष्णु की आराधना कर रहे हैं और क्वालिटीज हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज ए वैष्णव। क्लियर हो गया? श्री विष्णु की आज्ञा बुद्धि से उन कर्मों को करने से अथवा किसी न किसी प्रकार श्री विष्णु के अपेक्षा रहने से पुराणों में उन्होंने वैष्णव कह दिया है। वस्तुतः वे लोग शैव में विष्णु भावापन्न होने से उत्कृष्ट हैं, कर्मियों में विष्णु भावापन्न होने से उत्कृष्ट हैं, इसलिए उन्हें वैष्णव कहा गया है। शिव के भक्त हैं लेकिन वो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, कर्मकांडी हैं लेकिन भगवान विष्णु से मांगते हैं, इसलिए उनको वैष्णव कहा गया। समझ में आ गया? कोई किसी भी कैटेगरी में है, अगर उनमें वो भगवान विष्णु के प्रति आदर भाव रखता है तो उसको वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं। अगर वो भक्तों का संग करे तो आगे शुद्ध भक्त बन सकते, इसलिए उनका आदर करना चाहिए। तो ये न केंद्र प्रकार यदि किसी को भगवान में, विष्णु में इंटरेस्ट है, होना चाहिए। अब जो है गुरु तत्व के बारे में काफी अच्छे से विवेचन किया गया। माता जी फटाफट पढ़ लीजिए। इस प्रकार साधुओं में अनेक भेद भेद रहने से उनके प्रभाव में तारतम्य है एवं भक्ति वासना विशेष का तारतम्य है। मतलब मैंने भक्ति को देखकर डिफाइंड किया गया है। चाहे हम्म, वो विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, अन्य पुराण हैं, उनमें कोई भी कैटेगरी के वर्णाश्रम सिस्टम पालन करते हैं, कर्मकांडी हैं, लेकिन विष्णु के भक्त हैं। भक्ति को देखकर तारतम्य स्थापित किया गया है कि वो वैष्णव। क्लियर हो रहा है? हम्म। उस तारतम्य के अनुसार उनके सत्संग से शीघ्र तथा विलंब से और स्वरूप की वैचित्री द्वारा
भक्ति का उदय हुआ करता है। अर्थात यदि साधु का प्रभाव अतिशय है और उसमें करुणा का प्राचुर्य है तो उसके सत्संग से थोड़े ही समय में भक्ति का उदय हो उठता है। और यदि प्रभाव और कृपा की कमी है तो उसके संग से भक्ति के उदय होने में विलंब होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस्कॉन में भी हैं, हम्म। लेकिन भक्तों में अगर ये सब मतलब लक्षण में कमी है, हम्म। कोई बहुत अच्छा फिलोसफिकल बहुत अच्छे से नहीं डेवलप है, लेकिन उसके अंदर करुणा है, दया है ना, जो हम्म। जो वैष्णव के लक्षण है वो है, तो उसका संग करेंगे तो क्या आ गया, हमारे अंदर भी करुणा आ जाएगी, दया आ हम्म। जाएगी, है ना। कारुणिका, तितिक्षवा कारुणिका, सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा शांता, ये सब गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे भक्ति के लिए अनुकूल मिलेगा नहीं एटमोसफियर, तब जल्दी हम्म। अच्छे भक्त बनेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर वैष्णव बहुत अच्छा है, तिलक बहुत अच्छा लगाता है, बहुत अच्छे सब कुछ करता है, लेकिन ये गुण नहीं है, तो क्या होगा, हम्म। भक्ति प्राप्ति में हमें विलंब होगा। वो क्योंकि केवल बाहरी लक्षण है ना। हाँ, क्योंकि बाहर का लक्षण है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, करुणा नहीं है, उसको पता नहीं कि कहाँ करुणा करनी चाहिए, कैसे सहनशीलता होनी चाहिए। तो हम्म। इसलिए साधु को भी पहचानना बहुत जरूरी है। वैष्णव को तो हम्म। पहचानना जरूरी है, जैसे साधु भी होते हैं, तो साधुओं हम्म। के संग में भी हमें उनका संग करना चाहिए जिनके अंदर क्वालिटी हो, एटलीस्ट यस। करुणा हो, ना, सुहृदय हो, अजात हम्म। शत्रुवा हो, शांता हो, स्थिर बुद्धि वाले हो, पेशेंस हो। तो ऐसे लोगों का संग कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर भी उन सब क्वालिटी का बड़े अच्छे से उदय हो जाता है। और फिर उन साधुओं के जिस भगवत स्वरूप में भक्ति है, उसी भगवत स्वरूप की विशिष्टता विशिष्टता के भक्ति के उदय में तारतम्य होगा। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी साधु का संग कर रहे हैं, अब वो किसी विशेष फॉर्म से नरसिंह भगवान से करते हैं, है ना, या भगवान भगवान के और के मत्स्य अवतार से करते हैं, और भी कई भगवान के अवतार, उनसे किसी से स्पेसिफिक वो भक्ति करते हैं, तो हमारी भक्ति भी उन्हीं के अनुसार हो जाएगी, है ना। इसलिए इसे सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसका संग करें। इसी प्रकार ज्ञानी साधु के संग में भी ज्ञान के उदय से तारतम्य समझना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए ज्ञानी भक्त है, तो हम हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, ज्ञान पक्ष डेवलप होगा ना, ज्ञान पक्ष डेवलप होगा। उसमें यदि अकिंचना अर्थात अपेक्षा शून्य भक्ति के अभिधेय है, सारे गुणों में सबसे ज्यादा गुण क्या है, उसको अपेक्षा अपेक्षा नहीं रहता किसी से, है ना, भगवान ने जो दिया उसमें संतुष्ट रहना है, तो हमारे अंदर कौन सा गुण डेवलप हो जाएगा, संतोष का गुण डेवलप हो जाएगा। तो अर्थात अवश्य कर्तव्य है कि भक्ति प्राप्ति का कारण भी मेरे उसी प्रकार के भक्त का संग करना आवश्यक है, कर्तव्य है। और उस भक्त की सेवा तथा भक्ति को लक्ष्य करना तो आवश्यक कर्तव्य है। तथापि उस भक्त एवं भक्ति का परिचय कराने के लिए पुनः उल्लेख किया जाता है उसमें सर्वप्रथम उस भगवत स्वरूप में उस भक्त संघ में श्रद्धा एवं भक्त परंपरा भगवत कथा रुचि आदि भगवत सन्मुखता प्राप्त होगी, और आंशिक भाव में भजनीय श्री भगवान विशेष रूप से भजन मार्ग विशेष में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। उस भक्त जिस भक्त का हम संग कर रहे हैं, उसका जिस भगवान के प्रति, जिस कथा के प्रति, जिस अनुसंग जो भी भाव है भगवान के प्रति, है ना, जो संबंध ज्ञान में भगवान की भक्ति करता है, वो सारी चीजें हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगी। जी। इसके बाद इसलिए क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसे साधु पुरुष मिलते हैं जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। सेवा करने से वो गुण भी हमारे अंदर भी आ जाएगा, जो हमारी भक्ति के लिए काफी बेनिफिटेड होगा। उसके बाद साधक में संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन तरंगों को जानने की इच्छा त्वरित उत्पन्न होती है। देखिए, अगर ज्ञानी भक्त का संग करेंगे तो आगे चल के हमारे अंदर संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व आएंगे ना, इनको जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी भक्ति के ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें यही नहीं, तीन ही तीन विषयों का वर्णन किया गया है। तो अगर हम ऐसे ज्ञानी भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे अंदर भी इन संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्वों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि महानुभाव से अथवा अनेक व्यक्तियों का श्रवण गुरु से आश्रय कर उन भक्तों के तत्वों का श्रवण करना चाहिए। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो श्रवण गुरु भी होते हैं, हमने पढ़ा है ना, कई प्रकार के गुरु होते हैं, है ना, पथ निर्देशक गुरु होते हैं, है ना, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ, पढ़ा है। पढ़ा ना। तो एक और गुरु के बारे में जीव गोस्वामी होता है कि श्रवण गुरु भी होते हैं, और ये अच्छा। कई हो सकते हैं। लेकिन हम्म। श्रवण गुरु में भी अगर हम किसी एक को सुनते हैं, तो
समझ रहे हैं, एक विशेष सुनते हैं तो उसके हम्म। गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब जिनकी हम कथाएं रेगुलर सुनते हैं वो हाँ श्रवण गुरु हो गए ना। हाँ ठीक है। हाँ, देखो उसमें लिखा है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वत फल, अर्थवाद, अर्थात मुक्ति द्वारा यथार्थ तात्पर्य को निर्धारण करने का काम श्रवण है। ये सब कैसे हमारे जीवन में, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। हमें हर हम्म। किसी से नहीं सुन लेना चाहिए, अथॉरिटी जी। में ही सुनना चाहिए। हम्म। लेकिन अथॉरिटी में भी हम जिनको ज्यादा सुनते हैं, उसी से हमारे अंदर उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वत फल, अर्थवाद, उपवागति, ये सब जो चीजें हैं हमारे हमारे अंदर भी स्टैब्लिश हो जाए, है ना। श्रवण के बाद असंभावना एवं विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए वह उन सुने हुए विषयों का विचार रूप मनन करता है। तो देखिए, श्रवण हम पहले करते हैं तो क्या होता है, भगवत विषय हमारे ऊपर क्लियर होते हैं, है ना। भगवत विषय श्री भगवान है, भक्ति है, मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म का क्या अर्थ है, अलग अलग लीलाएं हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम मनन करते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं, है ना, कि हमारा हाँ ठीक है, अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या लाभ है, भक्ति करते हैं तो लाभ है ये शरीर में, माने या न माने, हमें 6 परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा, हम्म। है ना। तो फिर अगर हम उनको छोड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, भक्ति रहने से, हम जो है वो अशाश्वत तत्वों की तरह रहने से, ध्यान रहने से, हम इन चेंजेस के प्रति ज्यादा रिएक्टेड नहीं होंगे। तो क्या होता है, श्रवण के बाद मनन आता है, मनन स्टेज आता है। इसका तो मनन के स्टेज के बाद श्री भगवान तो क्या करते हैं, हम मनन करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम श्रवण किए, जैसे मान लीजिए हमने राम नरसिंह के आविर्भाव की कथा सुनी है, उस, है ना, तो जिससे कथा सुनी उनका, नरसिंह भगवान से, गोवर्धन से, है ना, किसी से बहुत विशेष है, तो हमारा भी उसके प्रति लगाव हो जाता है ना, हमारा भी उसी उन्हीं के प्रति श्रद्धा और दृढ़ विश्वास जरा। तो फिर साधु मुख से श्रवण आदि करते करते अत्यंत भगवत स्वरूपों में निश्चल श्रद्धा के उदित होते ही किसी एक विशेष भगवत स्वरूप में प्रथम साधु संग के बाद जो रुचि पैदा होती है, उसी रुचि के साथ अविशिष्ट को प्रदान करने में अतिशय समर्थ किसी एक विशेष स्वरूप के प्रति उसका मन आकर्षित हो जाता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे ग्रुप में है, बस हमारे ग्रुप में ही सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। कई एंगल देखने के लिए हमें कई तरह के लोगों को श्रवण करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे संप्रदाय विशेष में हो। हाँ, जैसे कि इस्कॉन में जितने भी महाराज हैं तो उनमें से किसी का सुन हाँ, सकते हैं ना, उनमें जो उसमें तो कोई श्रेष्ठ दिक्कत हैं, नहीं। उनमें से हम हम्म। देखते तो कोई महाराज का किसी चीज में विशेष होगा, किसी का पुस्तक में होगा, किसी का विग्रह में होगा, किसी को मंदिर निर्माण में होगा, किसी को वैष्णव दिक्कत नहीं। एटिकेट्स में होगा। तो हर का एंगल लेकर क्या हो सकता है, हम एक पूर्ण रूप स्टैब्लिश कर सकते हैं ना। वैष्णव की एक थोड़ा पिक्चर हमें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा समझनी चाहिए। तो हमें श्रवण गुरु को ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। और जिनका कई श्रवण गुरु कई होते हैं, लेकिन किसी एक को अगर हम सुनते रहते तो यही शिक्षा गुरु भी बन जाता। कभी कभी यही शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भी लोगों के हो जाते हैं, इन कभी कभी अलग भी होते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही हो, श्रवण गुरु कई हो सकते हैं। तो सही कई श्रवण गुरु जो होते हैं, उनमें से कोई जिनको हम एक विशेष को सुनते हैं, कभी कभी शिक्षा गुरु हो जाते हैं। किसी किसी के शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के तीनों अलग होते हैं। श्रवण गुरु अलग होते हैं, शिक्षा गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग। तो दीक्षा गुरु हमेशा एक ही होंगे, लेकिन शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु कई हो सकते। कई हो सकते। साफ साफ लिखा है। हम्म। जो लोग अपने में ही लोगों को सीमित कर देते हैं, या और लोगों को नहीं सुनने देते हैं, जो हायर फिलोसफीज अच्छे से बताते हैं, तो उनका फिर ज्ञान जो होता है वो बहुत कम रहता है, हर एंगल से वो देख नहीं पाते हैं। उन अनंत भगवत स्वरूपों में किसी एक विशिष्ट भगवत स्वरूप में ही सर्व प्रकार की श्रेष्ठता का पर्यावसन संभव पर होता है। समस्त भगवत स्वरूपों में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता का होना असंभव पर नहीं है। तथापि किसी किसी साधक की सर्व विष्टा प्रदाता उत्कृष्ट भगवत स्वरूप को छोड़कर अल्प शक्ति प्रकाश भगवत स्वरूप में यह मेरा सर्व प्रकार अविशेष प्रदान करने में समर्थ है, इस अज्ञानवश उस प्रकार की श्रद्धा का उत्पन्न हो जाना असंभव भी नहीं है।
किसी किसी साधक की सर्वोत्कृष्ट भगवत स्वरूप को छोड़कर अल्प शक्ति प्रकाश भगवत स्वरूप के अज्ञान व श्रद्धा जाग जाती है। इसी प्रकार जैसे भजनीय तत्व का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार भजन पद्धति विशेष प्रकार का निरूपण किया जाता है। इसे देखिए, दो प्रकार के तत्व का वर्णन, भजनीय तत्व और भजन पद्धति। तो हम भजनीय तत्व यानी श्रवण आदि जिससे कर रहे हैं, उस तरह की हमारी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम भजन पद्धति किससे सीख रहे हैं, उसी तरह से हमारी भी भजन पद्धति रहेगी। क्लियर हो रहा है? हम्म, हम्म, इस प्रकार शास्त्रार्थ विचार में वस्तु का ज्ञान होने पर उस तथ्य वस्तु के स्वरूप ज्ञान अथवा अनुभव के लिए उस पर स्वरूप के निधिध्यासन रूप उपासक मार्ग, ये प्रभु जी ने भी उतना सही से नहीं बताया है। इसको बस प्रभु जी ने ये अलंकार किया था कि गुरु जो होते हैं, उस पर उन्होंने बताया था गुरु तत्व के बारे में कि वैदिक भक्ति में दो तरह का होता है, एक विचार पथ होता है, दूसरा रस प्रधान रस विधान होता है, यानी रागानुगा भक्ति। तो एक गुरु धारण भजन विधि की शिष्य को शिक्षा देते हैं, और श्रवण गुरु जिसमें हम श्रवण करते हैं, वे भी गुरु होते हैं, वो अनेक हो सकते हैं। और इन्हीं एक में से कोई शिक्षा गुरु भी किसी को हो जाता है, अगर किसी को हम ज्यादा सुनते हैं तो, है ना। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो जैसे शूद्र में हम अथॉरिटी सेवा करते हैं, बाद में अपने, जैसे शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, जब जाते हैं तो जो भी हमको सेवा दे देता हम वो करते हैं, ऐसा ही होता है ना। इन बाद में क्या होता है, हमारी अभिरुचि दिखाई देती है, हमको डीटीज में अच्छा लगता है, किसी को प्रचार अच्छा लगता है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर वो उन चीजों में सिलेक्ट हो जाता है, समझ गया? तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमारा इंटरेस्ट जिसमें है वैसा सजाती संग करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो भगवान के विशेष स्वरूप का आकर्षण तो वैसे ही वैष्णव का संग करना चाहिए। मतलब मान लीजिए हमारा राधा गोविंद के प्रति लगाव है, तो हम किसकी सेवा, हम किसका संग करेंगे, जिनका राधा गोविंद से लगाव है। किसी को नरसिंह से है ना, किसी को और स्वरूप से, तो उसको उन्हीं वैष्णव का संग करने से उनका वो आकर्षण दृढ़ हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम 11:348 में बताया गया है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु रिकमेंडेड करते हैं, तो हमें श्रवण गुरु जो है वो करना चाहिए। समझ में आया? तो वो अच्छा होता है। अगर मान लीजिए हमारे दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम और किसका श्रवण करें, क्योंकि हर समय वो अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन श्रवण गुरु अवेलेबल हो सकते हैं, है ना। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, तो वो हमको रिकमेंड किए होंगे। इससे क्या होता है, एक सजातीय लाइन बनती है। यानी श्रवण गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी दीक्षा गुरु के प्रति वो नेगेटिव ले जाए। यानी समझ गई, हमारे सपोर्टिव तीनों गुरु होना। जो होने चाहिए, श्रवण गुरु होने चाहिए, दीक्षा गुरु होने चाहिए, शिक्षा गुरु चाहिए, वो अलाइनमेंट में होने चाहिए मेरे दीक्षा गुरु। बिल्कुल, सजाती होनी चाहिए वो भी एक तरह से। हाँ, ऐसे बताया गया श्रीमद् भागवत में, बताएगी हम लोग जो है देखो पंचरात्रिक विधि का पालन करते हैं, ये तंत्र विद्या में आता है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो पंचरात्रिक विधि करते हो। समझ में आ गया? हम्म, तो तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते, जिज्ञासा जब होने से हम गुरु जाते हैं, गुरु जो है शब्द निष्णात के द्वारा हमें भगवान में जो है वो स्थापित कर देता है। इसलिए उनका जो भी स्वभाव होगा वो हमारा भी स्वभाव बन जाएगा। इसलिए वैष्णव की पहचान होना बहुत जरूरी है। सभी वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम 4:29-51 में बताया गया कि हम भक्तों को एक्सट्रीम में न जाना चाहिए कि ये मेरे काउंसलर हैं तो मेरे भक्त हैं तो मेरे ही, अगर उद्धार होगा तो मेरे काउंसलर के द्वारा ही होगा। और कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई काउंसलर में कोई गुण नहीं है, तो हमें और लोगों से सीख लेना चाहिए, है ना। और अगर नहीं, कि कभी कभी क्या अगर ऐसा है रहता है, तो क्या था, मान लीजिए काउंसलर का फॉल डाउन हो जाए, तो जितने भी भक्त उससे जुड़े होते हैं सबका पूरी परंपरा से ही विश्वास टूट जाता है और उस भक्त छोड़ देते हैं। और एक व्यक्ति के गलत होने से पूरी परंपरा थोड़ी गलत हो जाती है। सही। इसलिए व्यक्ति अगर कहीं कहीं जुड़ा है, तो क्या होता है, वो फॉल डाउन होने से बच जाता है। अगर उसका काउंसलर खराब है तो भी वो अन्य कहीं से शिक्षा ले लेता है, वो और मार्ग देख के, सजातीय मार्ग देकर अपना अपना जो है वो आगे बढ़ जाता है।
तो डोंट बिकम अटैच टू अ पर्सन, अटैच टू द हम्म। परंपरा। परम, यस, ये बहुत बड़ी इज बात वेरी है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो परंपरा हमें मिली है ये बहुत रेयर है। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें हम्म, वैष्णव परंपरा दे के गए हैं, ये बहुत रेयर परंपरा है। कोई एक व्यक्ति के गलत होने से पूरी परंपरा गलत नहीं है। हमारे सारे आचार्य बहुत श्रेष्ठ है हम्म, ना। तो यहाँ पे ये बताया तो हमें सिद्धांत से जुड़ना है, व्यक्ति से नहीं। समझ में आ रहा है। बहुत लोग कोई सा फाइनाइट व्यक्ति बिल्कुल पर। एक्सट्रीम पर रहते हैं। वो काउंसलर हम्म। बोलेगा कि दीवार का कलर ये होना चाहिए तो दीवार का कलर यही होना चाहिए, इतना एक्सट्रीम होता है हम्म। सब ग्रुप में। तो वो इसको हम्म। मना ही कर रहे हैं, बल्कि हम्म। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर एक निश्चित गुण ही हो सकता है, लेकिन अगर हमारे परंपरा में कई श्रवण हैं और श्रेष्ठ हैं तो उनको सुनना चाहिए, इससे डेवलपमेंट होता है। हम्म। सही बात है, मतलब क्वालिटीज तभी अच्छे से डेवलप होगी। गुरु की आज्ञा लेकर हमें उनको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे डेवलपमेंट होता है। हम्म, क्यों? क्योंकि ऐस सबको गुरु का संग नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे गुरु हमारे सर्वांगीण क्षेत्र में विकसित है, तो हम नहीं हो जाएंगे, है ना। हम्म। तो गुरु सर को समझने के लिए व्यक्ति के पास आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, साथ में शिक्षा गुरु होना चाहिए, दीक्षा गुरु होना चाहिए, श्रवण गुरु होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना। तो फॉलो एकदम साक्षात इंस्ट्रक्शन फॉलो जो करना चाहिए वो दीक्षा गुरु से करना चाहिए। बाकी लोगों को फॉलो करना चाहिए बाकी कार्यों के करने के लिए। और इन तीनों गुरुओं में अलाइनमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे को काट रहे हैं। हम्म। फिर तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे फिर तो। हाँ। तो हम्म। इसलिए जो शुरू में जो लोग रहते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, पेशेंसफुल रहना चाहिए, और संग करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अ, जो पहले तो लोगों को बहुत संग मिलता था गुरुओं का, लेकिन आज के सिस्टम में गुरु को संग ही नहीं मिलता। कहाँ हमारी परंपरा में किसी को भी गुरु का बहुत एसोसिएशन मिला है? हमारे शील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रभुपाद का कितना संग मिला है? गिन सकते हैं, 10 10 12, वेरी लिमिटेड। है ना। जिन गुरुओं की बात की जा रही है, पहले पहले वर्णाश्रम सिस्टम में गुरुकुल हुआ करते, हम्म। वहां पे गुरु यानी वर्णाश्रम गुरु का संग मिलता था, दीक्षा गुरु का संग नहीं मिलता था। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना शब्दों को पालन किया है उनके, है ना। गुरु किसी किसी को प्रभुपाद का एक दिन का संग मिला है, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे पद पर अच्छे से संग कर रहे हैं। फिर तो महाराज का भी देख रहे हैं कितना कम एसोसिएशन मिला उनको, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन दे दिया अपना, अपनी इतनी हाई फाई जॉब छोड़ दी कनाडा में, है ना। कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों का, फैमिली का क्या होगा। भाई उस समय इंजीनियर बनना 77 में कितनी बड़ी बात थी, विदेश जाना बिल्कुल। हर कोई थोड़ी चला जाता था। हम्म। एक बार प्रभुपाद ने बोला कि इंजीनियर बहुत होंगे लेकिन तुमको अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में दे देना चाहिए, छोड़ दिया। कितने लोग करेंगे? ऐसे सब लोग नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ण पहले देखना चाहिए कि जितने लोगों को भी पहले संघ भी मिला है हमारे परंपरा में भी, वो वर्णाश्रम गुरु हुआ करते थे, उनका संघ मिलता था। दीक्षा गुरु का संघ कभी किसी को नहीं मिला था। जैसे मध्वाचार्य थे, एक बार मिले अद्वैताचार्य को, और उनका संग किया, एक दिन संग किया और तुरंत दीक्षा हो गई। उसके बाद चले गए, लेकिन उन्होंने पूरा सिस्टम फॉलो किया हमेशा जीवन भर। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से कितनी बार मिले थे? एक दो तीन चार बार। तो वैष्णव जो है वो मिलते कम है, वो अपना सिद्धांत दे देते हैं जिसका पालन शिष्यों को करना चाहिए। उसका पालन करने में अगर हम सजाती श्रवण करें, सदा से शिक्षा गुरु हो, तो हम परिपक्व हो सकते हैं। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं कि दीक्षा गुरु के लिए कि वो रेगुलर संग दे सके आप, वो एक सिद्धांत बताते हैं आप, है ना। तो गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो इटर्नल होता है।
गुरु शिष्य दोनों सही पद पर है, लेकिन किसी शिष्य का फॉल डाउन हो जाता है और भक्ति को पूर्णता प्राप्त नहीं करता, तो गुरु तो कहते नहीं कि अगर किसी शिष्य का फॉल डाउन है तो गुरु को वापस आना पड़ेगा। गुरु को नहीं, परंपरा को वापस आना पड़ता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की थी प्रभु जी ने, राघव दास ब्रह्मचारी की। उन्होंने कहा तो शिल प्रपात के शिष्य थे और उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति करते, लेकिन फिर बाद में किसी एक माता जी से उनका अफेक्शन हो गया, जिसके कारण उनका फॉल डाउन हो गया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका दोबारा जन्म हुआ, है ना। दोबारा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद उनको पूरा याद था कि मैं इस्कॉन में था, मेरा नाम ये था। फिर वो वहां गए, सेंटर में गए थे, तो उस समय लोग जो थे वो बूढ़े हो गए थे थोड़ा, हाँ, ये रियल स्टोरी है। मिला था हाँ। किया। फिर उसके बाद वो माता जी जिनके प्रति उनका अटैचमेंट था वो भी बूढ़े हो गए थे, उनसे भी मिले वो, है ना। हम्म। फिर उन्होंने हम्म। जब बात बताई कि फिर भक्ति चारू महाराज वहां पे थे, और हम्म। उन्होंने उनसे दीक्षा ली और अपनी भक्ति आगे कंटिन्यू की। तो गुरु यानी प्रभुपाद स्वयं थोड़ी आएंगे, अपने किसी परंपरा को जारी रखा है उसके थ्रू हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, समझ गए। गुरु, गुरु का मतलब क्या है कि गुरु अपने पीछे परंपरा देके जाते हैं। कोई स्त्री के हम्म। रूप में आए, मतलब आ हाँ, स्त्री सकती के थी। रूप में। बाद में उसी स्त्री के रूप में शक्ल उसी से मिल रही थी हाँ। जिसके स्मरण करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। जहां ब्रह्मचारी उस जगह याद रखे, तो उससे पता है, गौर गोविंद महाराज बोलते हैं हमेशा कि डोंट मेक मी टू कम बैक अगेन। हम्म। शिल प्रभुपाद भी यही बात बोलते थे, डोंट मेक मी टू कम बैक अगेन। इसी लाइफ में भक्ति ऐसे करो कि मुझे कभी वापस ना आना पड़े, मतलब उन परंपरा को फिर से वापस ना आना। कभी कभी प्रभुपाद भी वापस आ सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन कहने का यह मतलब है कि अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में वैष्णव की परिभाषा है। जहां कहीं भी कुछ ये उपयुक्त सदाचार लक्षणों के द्वारा कोई विष्णु की भक्ति करता है, किसी भी फॉर्म की भक्ति करता है, उसको वैष्णव मानना चाहिए, है ना। लेकिन हमें हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, और उनके अनुसार गुह्य मैखति प्रचिति करनी चाहिए, और अपना लक्ष्य निर्देशित करना चाहिए। आदर करने के लिए हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। इन सबसे हमें दीक्षा ग्रहण नहीं, सॉरी, शिक्षा ग्रहण नहीं करनी, केवल इनका आदर करने, क्योंकि विष्णु विष्णु के भक्त हैं। तो हाँ, यहाँ, मतलब उनको निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई बार हम जैसे सोचते हैं कि हाँ, ये तो मतलब सकाम भक्त है, तो मतलब थोड़ा सा हम उसको हे दृष्टि से देखें, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है कि हाँ भाई, ये भी वैष्णव है, एटलीस्ट भक्ति तो कर रहा है, चाहे सकाम ही सही। हाँ, तो बस इतना आदर देना है, लेकिन उसके साथ एसोसिएशन उस तरह से नहीं करना कि गुहिया ख्याति समस्या नहीं थी। प्रचिति, उस यस। तरह से नहीं करना। जीव गोस्वामी का पर्पस जहां तक मुझे समझ में आया वो यही है कि इतना इलेबोरेट वे में अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने वैष्णव धर्म की डेफिनेशन इसलिए दी कि हम समझ सके थे कि हर वैष्णव संप्रदाय में या अन्य संप्रदाय में, अन्य पुराणों में क्या डेफिनेशन है वैष्णव, और हम्म। किसको हमको अब एक एज अ शुद्ध वैष्णव हमें किनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो सब तरह के मिक्स लोग रहते हैं। हाँ। इस्कॉन में भी जब कोई आएगा तो वो मिक्स मिक्सड ही आते हैं, दीक्षा होने के बावजूद। तो हम कैसे बिल्कुल। पहचानेंगे और कैसे करेंगे। तो इसलिए डीलिंग भी सिखा रहे हैं, डीलिंग भी सिखा रहे हैं ना। फीलिंग में सुधार। तो ये आदर हमें सबका करना है कि किसी भी तरह से वो भगवान विष्णु के भक्त है। हमें सावधान इसलिए रहना है कि हम जिस तरह के भक्त का संग करेंगे, जिस तरह के रस रस में युक्त भक्त का संग करेंगे, जिस तरह की भजन पद्धति करने वाले भक्त का संग करेंगे, वैसे ही हमारी गति होगी और डेस्टिनेशन प्राप्त होगी। हम्म। इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। उनकी हम्म। भजन पद्धति, उनकी भजन प्रक्रिया कैसी है, ये देखकर हमें भक्ति करनी चाहिए। आदर करने के लिए हम सबका आदर कर सकते हैं। तो बिल्कुल। गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तत्व जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनमें सारे उपयुक्त सदाचार के गुण होने चाहिए। हम्म, ठीक है। होपफुली तो डिफिकल्ट है मेरे लिए भी। आप लोग कुछ इनपुट अगर है आपका तो कुछ नोट्स में आप लोगों को कुछ इनपुट देना। हाँ, नहीं, काफी चीजें क्लियर हुई हैं इसमें, कि एक तो मतलब इसमें अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से बताया वैष्णव की डेफिनेशंस। तो हमें मतलब एक तरह से जीव गोस्वामी जो है तो ये सिखा रहे कि मतलब उनको वैष्णव माना, इट मीन्स वो भगवान के हैं। तो कम से कम हम आदर करना सीखेंगे सबका, मतलब और मतलब किस लेवल से किसका आदर करना है वो सीखेंगे, लेकिन हमें उनका कभी संग कभी लेना हम नहीं देखते है। हैं ना कि हम लोग का शिव के प्रति सही एटीट्यूड नहीं है।
नहीं होता। हाँ, वो वही वो निरादर डर। करते हैं, है ना। तो वहां पे ये समझना पड़ेगा कि सदाशिव और शिव दो कैटेगरी है। हाँ हाँ। सदाशिव भगवान के समान है, लेकिन हम्म। शिव जी जो है वो भौतिक जगत में है। हाँ, सदाशिव विष्णु के मतलब समान है, विष्णु नहीं है लेकिन विष्णु के नॉलेज समान। होने से हम सही चीजें कर पाएंगे ना, हम हम्म डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम्म। डिसरिस्पेक्ट से बच जाएंगे, है ना। हाँ, वही वही तो, निंदा से बच व्यवहार जाएंगे, करना, अच्छा व्यवहार डिसरिस्पेक्ट, करना सीखेंगे। जल्दी अपराधों से हम निकल सकते हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि हम अनजाने में भी अपराध करते थे ना, मतलब जिसका आदर करना चाहिए उसका हम निरादर कर रहे हैं जैसे अननोइंगली। कनिष्क अधिकारी को नॉलेज सीधे रिजेक्ट कर देता है, ये हाँ सही है ये गलत है, कैटेगरी बना देता है। हाँ लेकिन जो हाँ। हायर मध्यम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, वो रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, और ऐसा नहीं कि बस एक काल्पनिक रूप से रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं नहीं, एग्जैक्टली काल्पनिक नहीं, एग्जैक्टली। वो तथ्य के साथ रिस्पेक्ट करते ज्ञान हैं, के विष्णु से साथ जुड़े में। हुए हैं, सदाचारी हम्म हैं, चीजों को हम्म फॉलो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन भागते नहीं है, है ना। हम्म। इसीलिए शुद्ध देखिए, भक्त नहीं है। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो मना शिक्षा का पहला श्लोक है, तो हरि नाम के प्रति, है ना, हम्म गायत्री मंत्र के प्रति, गिरिराज जी के प्रति, है ना, दीक्षा हम्म दीक्षा मंत्र के प्रति, उसमें लिखा है ब्राह्मणों के प्रति भी, हम्म 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 रति अपूर्वम अतिरम, ऐसी रति रखनी चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं रखी है, रति अपूर्वम अतिरम, रति रखनी चाहिए उनके प्रति, लेकिन लक्ष्य अपना अलग है, तो उनसे इंस्ट्रक्शन गुह्यम अखति पृच्छति नहीं। हाँ, मतलब उनका संग लेना नहीं है। हाँ, उनका लेना जैसे नहीं, कि आदर करना। लेकिन सचिदानंद क्यों स्वामी आदर जी। करना है जब हम समझेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है हम्म। ना, कि जितने भी चार प्रकार के लोग हैं सब सुकृतवान है, हाँ सबको भगवान के उदार भी बोलते हैं, भगवान उदार 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 बेटा थे। है, उदार बेटा है, सुप्रतिवान उदार दी। हाँ, सुकृतवान है। इसलिए हमें ये सब चीजें को समझना चाहिए, इसको जीव गोस्वामी ने हमको समझाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री बात कीजिए, आप सभी गॉड, गॉड, हरि हरि हरि।